सूर्य बुध मंगल केतु की युति होने जा रही है। देखिए आने वाले महीने तो कैसा रहेगा। जो लियो एसेंडेंट हैं, सिंह लग्न के जातक हैं, उनके लिए आने वाला मंथ यहाँ लिखा है मैंने अक्टूबर 2023। इस पे हम बात करेंगे। आज बुध भी उच्च का होने वाला है, बहुत दे जाता है जातक को। देखिए तो नमस्कार, मैं AK पंत स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ लिखा हुआ है मैंने सूर्य बुध मंगल केतु की युति और उच्च का बुध उच्च का हो जाएगा। कब? साथ में युति में नहीं, अलग से ही उच्च का होगा। सिंह लग्न जातकों की हम बात कर रहे हैं। लग्न में 5 लिखा है, यानी आप सिंह लग्न के जातक हैं। अक्टूबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। देखिए 19/10 से तुला पे सूर्य बुध मंगल केतु की युति हो जाएगी 7 नवंबर तक। नवंबर से मतलब नहीं, यानी एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ अक्टूबर तक ये पोजीशन रहेगी। और बृहस्पति कंप्लीट अक्टूबर जो है बृहस्पति शनि वक्री रहने हैं। हालांकि 5 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, लेकिन नवंबर की बात हम कर नहीं रहे हैं, हमको सिर्फ अभी अक्टूबर से मतलब है। देखिए तो लग्न में 5 सिंह लग्न है, बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न में बैठे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इस समय फिर बदल है ग्रहों में, ग्रहों की स्थितियां बहुत बदल रही हैं। इस आने वाले मंथ में बुध बैठे हैं लग्न में, अपने सूर्य की राशि में बैठे हैं। 2 तारीख हैं तक हैं, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएंगे। मालिक कहाँ का होता है? बुध 3 और 6 का होता है। मिथुन और कन्या का 3 लिखा है आपके 11th में, 6 लिखा है आपके सेकंड में। बुध यहाँ डबल मार्केश बनता है आपका। शनि और बुध आपके डबल मार्केश होते हैं। किसके? सिंह लग्न वाले जातकों के। कि शनि आपका निकल गया सुकून से, बहुत बढ़िया दे जाता है आप लोगों को। तो बुध, शनि में परेशानी होती है तो बुध बहुत बढ़िया दे जाता है, ध्यान रखें। और शनि में मार्केश नहीं निकला तो बुध में मार्केश आता है। बुध में मार्केश नहीं निकला तो अगला सीक्वेंस जाता है, लग्न के लॉर्ड में मार्केश ढूंढता है। वो मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखें वहां पे कि कब कौन सा मार्केश काम करता है। तो यहाँ पे अब आपका बुध महाराज बैठे हैं, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है। देखिए उनको धन तो मिलना ही मिलना है, धन प्राप्ति में होनी है उनको। डिपेंड इस पे करता है सब कि उन्होंने पहले कितना अर्न किया है, किस तरह से अर्न किया है। मैं हमेशा कहता हूँ बुध न्याय का देवता होता है, वो सिर्फ आपकी हिस्ट्री देखता है, बैकग्राउंड देखता है। हाँ, बुध स्टार्टिंग में आ गया तो पूर्व जन्म की कर्मों को देखता है। पहले जन्म के कर्म अच्छे हुए होते हैं तो देता है, अदरवाइज परेशान करता है। बुध जितना देता है शनि उतना निकाल भी लेता है। 3 और 6 का मालिक है, बताया मैंने, डबल मार्केश भी बनता है। तो मार्केश का काम इसने करना ही करना है। मार्केश चाहे आपको फिजिकली परेशान करे, चाहे आर्थिक रूप से तोड़ दे। यहाँ बुध महाराज लग्न में बैठे हैं, निश्चित रूप से आपको इन्होंने पैसा देने का तरीका निकाला है और पैसा दिया है आपको। यहाँ से बुध महाराज 2 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए आपके कहाँ? अपनी ही राशि में उच्च के होकर बैठ जाएंगे। यहाँ पे कन्या का बुध उच्च का होता है। 2 तारीख से 19 तारीख को आगे शिफ्ट होंगे तुला में। तो 2 से 19 बुध उच्च का बैठा है सेकंड हाउस में। बहुत मजबूत योग बनता है आपका व्यवसाय से। जिनको पैतृक संपत्ति धन प्राप्ति का योग के चांसेस हैं, उनको मजबूत योग बनता है कि एंसेस्टर्स की साइड से या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा मिलना ही मिलना है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को निकालने का, बेचने का योग बनता है। बहुत मजबूत समय है। जमीन के काम से आपको पैसा देगा, चाहे जमीन को बेच के, चाहे कैसे करके। देखिए ये अल्टीमेटली पैसा देना चाहिए। बुध बहुत मजबूत है। मैं फिर से कहता हूँ, जो जातक इस समय विदेश के संबंधों से धन कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत मजबूत समय बनता है ये। यहाँ बुध महाराज आपका बैठ के आपके जो स्वयं की राशि में उच्च के बैठ के, देखिए दृष्टि कहाँ है इनकी? आपके जहाँ पे अष्टम हाउस है वहाँ देखिए बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति बहुत मानता नहीं है बुध को, बहुत पसंद नहीं करता है। दोनों में एनिमिटी होती है, अ काइंड ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ बृहस्पति, बृहस्पति की साइड से। तो बुध यहाँ, लेकिन उसके बाद भी अगेन ये लैंड के काम से, वाणी के काम से, बोलने के काम से धन दे जाता है। बोलने के काम में, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन हो, चाहे वो ज्ञान देना हो, जो लोग देते हैं आप बाबा बाबा संत वंत, चाहे वो आपको टीचिंग लाइन हो, ये निश्चित पैसा दे जाता है। इस तरह का योग बनता है। तो बुध की दशा अंतर्दशा वालों को जो है इस आने वाले मंथ में, ठीक है उनकी पोजीशन ठीक कंफर्टेबल जोन में आनी है, लेकिन लैंड और जमीन से उनको दिखता है फायदा होता हुआ। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 19th को, कहाँ? शुक्र की राशि में। देखिए बुध महाराज यहाँ आ गए 19th को, और 19th के बाद यहाँ 4 ग्रहों की युति होगी, सूर्य बुध मंगल केतु। यहाँ बैठ के आपके 3rd हाउस में, यानी भाई बहनों की साइड में इन्होंने हलचल मचानी तय है। 4 ग्रहों की युति यहाँ पे होगी, वो भाई बहनों की साइड से हलचल मचेगी। खैर मैं अभी सिर्फ बुध की बात करता हूँ। बुधदेव यहाँ से यहाँ आएंगे, शुक्र की राशि है, उनके मित्र की राशि है। तो बुधदेव यहाँ बैठ के आपके भाई बहनों की साइड से आपको, और यहाँ राशि किसकी है? 7 लिखा है। 7 का मालिक क्या होता है? शुक्र होता है। शुक्र मतलब बहनों की साइड से आपको फायदा होने का योग बनता है यहाँ पे, बुध की दशा अंतर्दशा होने पे। बुध महाराज यहाँ बैठ के सीधे देखेंगे। देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th आपके भाग्य वाले खाने को। किसकी राशि है? मंगल की राशि है। मंगल महाराज बुध को अपना अकेला दुश्मन
मानते हैं, भले ही वहाँ ना बैठे हों, उससे मतलब नहीं है, उनकी राशि है। लेकिन ये बुध यहाँ बैठ के आपको जो है लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। किससे? इससे लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। ये क्या हुआ आपका एंसेस्टर की साइड से लाभ के होने का योग बनाता है। क्यों लाभ? देखिए, ये भाग्य से लाभ का योग बनेगा। बुध महाराज यहाँ आके देखेंगे भाग्य वाले खाने को और भाग्य से लाभ बनेगा। बृहस्पति राहु बैठे हैं वहां पे, तो गुरु चांडाल अभी भी चल रहा है। देखिए, तो मैंने पहले भी कहा था आपसे वीडियो से कि नीच काम से, भले ही आप कितने ही जो है संभ्रांत पेशे में हों, लेकिन आप नीच काम से पैसा कमाने का मजबूत योग बनता है। चाहे आप नीच काम क्या होते हैं, मैंने बताया कि कोई चोरी डकैती नहीं होते, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देख सकते हैं, मैं डालता हूं। तो नीच काम, किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने डिफाइन किया हुआ है पहले। और उसके बाद सिंपल आपका काम है, तो भी उसमें जो है दूसरे का पैसा, दूसरे का हक मार के, यहाँ का पैसा वहाँ करके, यहाँ से वहाँ, इससे भी आपको लाभ कमाने का योग बनता है। तो बुध महाराज की शेड यहाँ रहेगी। आपने कहा भगवान भास्कर की बात करते हैं, सूर्यदेव बैठे हैं आपके, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है वो खासकर समझ लें। सूर्यदेव बैठे हैं सेकंड हाउस में, बिल्कुल ठीक है। सूर्य का प्रताप होता है, बुध की राशि में बैठा है। भले ही बुध यहाँ ना बैठा हो, लेकिन बुधादित्य योग है। सूर्यदेव यहाँ 18 तक है, देखिए 18 को शिफ्ट हो जाएंगे और बुध 2 को यहाँ आ जाएंगे। तो 2 तारीख से आपका और 16 देखिए 18 तक, 2 से 18 तक लगभग 16 दिन के लिए आपका सूर्य का बुधादित्य योग बनता है। जिनकी सूर्य बुध की शेड है या बुध सूर्य की शेड है, उनको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनना है, चाहे कहीं से बने। और बनना कहाँ है? बेसिकली आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल साइड से या रिलेटिव से या एंसेस्ट्रल रिलेशंस से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे आपको अल्टीमेटली पैसा मिलना है। यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको जमीन से लाभ मिलने के योग बनाता है। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा है, मालिक सूर्य कहाँ का होता है? आपके लग्न का लॉर्ड भगवान भास्कर है, निश्चित रूप से आपको देने वाले हैं जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। और यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो निश्चित पैसा मिलना ही मिलना है। बताया मैंने आपको, व्यवसाय से, संपत्ति से। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखिए 7 दृष्टि देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, तो बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं सूर्य की। बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है और न ही सूर्य की तपिश बृहस्पति को जलाती है। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको अगेन जो है वो लाभ का योग देते हैं। अब अगर यदि आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, ध्यान से सुनेंगे, यदि आपके बुध की महादशा अंतर्दशा है, उसमें शनि की अंतर प्रत्यंतर, शनि भी डबल मार्केश होता है आपका, उसमें सूर्य आता है, तो आपको दिखता है थोड़ा आयु में, अगर 50+ 55+ है, थोड़ा अपना चेकअप करवाएं, स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखती है आपको यहाँ पे। तो सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे आपके? देखिए 18 को आएंगे। 18 को सूर्य कब आया? किसकी, कहाँ पे आया? शुक्र की राशि में आया। मैंने बताया शुक्र की राशि में सूर्य आता है, तो जातक को या सूर्य की राशि में शुक्र आए या शुक्र की राशि में सूर्य आए। यदि आप माणिक्य पहनते हैं, ये देखिए इनका लग्न का लॉर्ड माणिक्य है, माणिक्य बहुत इनको सूट करता है। लेकिन यदि ये माणिक्य तब पहनते हैं यदि इनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य साथ बैठे हैं, ये माणिक्य पहनते हैं, तो कोई भी इनसे कहेगा माणिक्य पहनो, लेकिन माणिक्य पहनना इनकी फैमिली लाइफ का नाश कर देगा। पहली बात। दूसरी बात, जब गोचर में यानी ट्रांजिट में शुक्र सूर्य की या सूर्य शुक्र की राशि में आए, जैसे सूर्य आएंगे शुक्र की राशि को 18 तारीख को, 18 से जब तक ये यहाँ रहेंगे, यदि आपने माणिक्य पहना है तो उसको उतार दे, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन का ये नाश पीड़ देता है, ये हमेशा याद रखें। उसके बाद कब, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उनको 18 तारीख के बाद से माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, बुधवार को पहले ही उतार दें, बुध को उतारते हैं, याद रखें। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ आएंगे, देखिए। उसके बाद लग्न के लॉर्ड हैं, जब सूर्य यहाँ आया, यहाँ केतु बैठा है, सूर्य पे ग्रहण लग गया। 18 तारीख से बाद से आपके शरीर पे, मन पे ग्रहण लगेगा। आपने जो कमाया वो आपको ग्रहण के रूप में परेशान करेगा, आपको परेशान होना है यहाँ पे। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से कहाँ देख रहे हैं? सीधे देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th देख रहे हैं आपके जो है मंगल की राशि को। ठीक है, मंगल से इनका कोई वो नहीं है, लेकिन राहुदेव बैठे हैं तो ग्रहण लगेगा, लेकिन फिर भी ये नीच काम से आपको लाभ दे जाएंगे, यानी कि इधर उधर पैसा करके आपको पैसा कमाने का योग उसके बाद भी बनता है। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा वाले थोड़ा संभल के रहें। कब? 18 तारीख के बाद से, क्योंकि उन पे, उनके अपने शरीर पे, उनके अपने वजूद पे ग्रहण का योग बनता है, तो ग्रहण से बचना है आपको। और मैंने कैसे बचा जाता है ये मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला हुआ है कि जब चंद्रमा या सूर्य की राहु के साथ युति होती है गोचर में, तो आपको थोड़ा बचना पड़ता है, किसी को भी। अब यहाँ पे ये सूर्यदेव की पोजीशन है। आते हैं हम मंगल महाराज पे। मंगल महाराज बैठे हैं आपके बुध की राशि पे। देखिए मंगल पिता का कारक होता है और मंगल बैठा है स्वयं बुध की राशि में। मंगल का एक ही दुश्मन होता है, वो है बुध। अब बुध की राशि में बैठा है सेकंड हाउस में, तो जातक के गोत्र में हलचल दिखाता है। जिनके मंगल की महादशा अंतर्दशा है, उनको पिता या पिता की साइड से किसी रिलेटिव में घात का योग बनता है। और खासकर तब बनता है ऐसा जब शनि की महादशा अंतर्दशा में, देख लें बुध की अंतर प्रत्यंतर में मंगल की आती है, यानी मंगल शनि और बुध का आपका यदि कॉम्बिनेशन बनता है महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में, निश्चित रूप से आपको आपके सेकंड हाउस यानी किसी का अपनी फैमिली में और दैहिक कर्म करने का योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है। 1 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब 1 लिखा है आपके भाग्य वाले खाने में, 8 कहाँ है? मन के सुकून वाले खाने में। मंगल यहाँ
कॉन्शियस हो गया, परेशान, थोड़ा वो हो गया, देखिए अस्थिर हो गया, तो यहाँ पे आपको अगेन भाग्य वाले खाने में और मन के सुकून में मंगल हलचल देता है, मंगल ऊंच नीच लाता है। यहाँ पे मंगल महाराज 4 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो 4 तारीख बहुत कम दिन है, तो इसलिए मंगल यहाँ यानी कि ऑलमोस्ट ऑफ द मंथ मंगल कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा आपके जो है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में मंगल बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र से उसका कोई खास विवाद नहीं है, तो मंगल यहाँ बैठ के देखिए देख रहा है ठीक सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ देखा उसने शनि की राशि पे, मंगल शनि की दृष्टि पड़ती है। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से, तो क्या होता है, मंगल देख रहा है शनि की राशि को, तो शनि कौन सा, जब शनि परेशान हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, क्योंकि दोनों नीच ग्रह हैं, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीचे। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, तो मंगल की यहाँ पे आके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शनि की राशि पे दृष्टि से ये शनि फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। यदि आप मंगल यहाँ आने पे देखिए शनि की राशि को देख रहा है, इस समय शादी करते हैं और आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है, तो वो रिश्ता आपका, वो रिलेशन बहुत लंबा आपको सुकून नहीं देता। तो ये ध्यान रखें, मंगल की शनि पे दृष्टि पड़े और शनि की मंगल पे दृष्टि पड़े, खासकर तब जो यदि वो शादी वाले, विवाह वाले खाने का 7th हाउस के लॉर्ड हो, तो जब तक उसमें शादी नहीं करनी चाहिए। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके एनिमीज का नाश करेंगे। लेकिन और देखिए 4 5 6 7 कहाँ देख रहा है मंगल, अपनी ही राशि को देख रहा है। निश्चित रूप से जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है उनको भाग्य से धन मिलना ही मिलना है। कहाँ देख रहा है, देखिए शुक्र की राशि में बैठा है और अष्टम से शुक्र की राशि को देख रहा है। तो आपके कामकाज वाले क्षेत्र में भी आपका जो है वो वर्चस्व बनेगा, आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है। मैंने लाल पेन से चंद्रमा का लिखा हुआ है, जो लास्ट में बताऊंगा कब सावधान रहना है आप लोगों ने। तो सूर्य मंगल हो गया, देखिए बुध महाराज हो गए, शुक्र देखते हैं, शुक्र महाराज 12th हाउस में है फ्लक्चुएटिंग है, जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा है उनकी लिबिडो बड़ी इसमें जो है परेशान करती है। कब तक, अब यहाँ पे 2 तारीख को आ जाएगा, देखिए 2 तारीख से पहले लिबिडो यानी इंटरसेक्सुअल एनर्जी ने आपको परेशान किया है। और शुक्र महाराज कहाँ आ गए, आपके लग्न में आ गए, शुक्र आ गया सूर्य की राशि में। मजे की बात यह कि शुक्र सूर्य को अपना घोर दुश्मन मानता है। मैंने बताया कि सूर्य शुक्र की राशि में आया और शुक्र सूर्य की राशि में आया, दोनों केस में आपको उस समय उस ड्यूरेशन में माणिक्य पहना है तो उसको उतार दें। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के लग्न में आएंगे आपके, उसी समय बुध जा चुके हैं यहाँ से, उसका अभिन्न मित्र, तो शुक्र यहाँ अकेला हो जाता है, पीड़ित हो गया। हालांकि शुक्र के ठीक सामने शनि महाराज उसके अभिन्न मित्र हैं, तो यहाँ बैठ के शुक्र आपके स्पाउस को तो आनंद देगा, आपका स्पाउस अपना आनंद ढूंढ लेगा, लेकिन आप पीड़ित रहेंगे, उसमें आप परेशान रहेंगे। शुक्र यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से मन को परेशान करेगा। किस मामले में, किसको देख रहा है, स्पाउस वाले खाने को, तो स्पाउस आपका एंजॉय करेगा और आप परेशान रहेंगे। इसके क्या मतलब होते हैं आप सोचे, शुक्र मालिक कहाँ का है, 2 और 7 का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, देखिए, और आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है। जब तक आपका ये खाना सुकून से चलता है, 10th हाउस आपका जो स्पाउस एंजॉय करता है, देखिए उसके बाद भी आपके सर पे बैठता है, और जैसे ही आपका ये खाना हिला तो स्पाउस के हाथ पैर आपके हिल जाते हैं, वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो अब ये दिक्कतें हैं यहाँ पे। आपका कहाँ का मालिक है शुक्र, मैंने बताया कि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है और आपके जो है थर्ड हाउस का मालिक है, आपके टेम्परामेंट का मालिक है। आप अपने एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में एक टेम्परामेंट दिखा के चलते हैं, हा हू करते हुए चलते हैं, तो वो चीज़ जो है वो अल्टीमेटली आपको पे करनी है। यदि बुध आ गई आपकी तो आपको देना ही देना है, सब कसबल निकालता है। इसीलिए जब शनि की दशा आती है, मैं हमेशा कहता हूँ सिंह लग्न वालों से, तो न्यायप्रिय बनिए, ईमानदार बनिए, दूसरे का पैसा मत मारिए। ये सिंह लग्न वाले जितना, ये माँ शेर है, देखिए शेर क्या करता है, दूसरे का मांस खाता है। शेर आया, लोग अपना शिकार छोड़ के भाग गए, तो इसको दूसरे का शिकार खाने में बड़ा आनंद आता है, और ये चीज़ इसको इस चीज़ का कर्जा चुकाना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए वर्तमान में क्या है, मैंने बताया है इनके वैसे भी 3 और 6 का मालिक बुध होता है, बुध इनका डबल मार्केश है, इनके लाभ और धन वाले खाने का मालिक बुध है, और बुध न्याय का देवता होता है। कहता है तूने ये चीज और ये चीज अगर न्यायप्रिय तरीके से नहीं कमाई तो मैं सब इससे निकालूंगा। ये कौन है, बृहस्पति है, देखिए ठीक सामने बुध की राशि पड़ रही है, तो ये सारी चीजें आपकी संतानों से निकलती हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ बैठ के मैंने बताया आपको जो है वो परेशान होंगे थोड़े, हालांकि 2 और 7 का मालिक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, आप काम धाम में अपने फंसे रहेंगे, यहाँ आपका स्पाउस एंजॉय करेगा। और उसके बाद शुक्र आपका जो है थर्ड हाउस टेम्परामेंट बढ़ाएगा, जो जिनकी भी बुध की महादशा अंतरदशा में शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें शुक्र आई है इस समय, तो या इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो अपना चेकअप करवा लें, उनके ऊंच नीच के स्वास्थ्य में योग बनते हैं। तो खासकर तब जब 55 प्लस हो। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम शुक्र महाराज के बाद देखिए बुध हो गया, सूर्य मंगल हो गया, अब हम आते हैं शनि महाराज पे। लंबे समय से शनि और बृहस्पति यहीं बैठे हैं, आप जानते हैं लॉन्ग टाइम किसी खाने में बैठने वाले ग्रह होते हैं आपके शनि बृहस्पति राहु। तो फिर इनका हर महीने चेंज क्यों होता है, क्योंकि भैया नक्षत्र बदल रहे हैं,
जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां ग्रहों की पोजीशन या संयोजन में निरंतर रूप से परिवर्तन, चेंजेस आ रहे हैं, तो इस कारण से इनका फल बदल जाता है। शनि यहाँ बैठ के आपके स्पाउस वाले खाने में बैठा है, स्पाउस को मजबूती देता है। स्पाउस का नेचर शनि वाला होता है, स्पाउस का नेचर आपका शनि वाला बना देता है। देखिए जिसकी कुंडली में ये एग्जैक्ट पोजीशन है, या जो जातक इस समय जो है वो जन्म लेगा, मेल जातक, तो उसकी जो फीमेल है उसका नेचर शनि वाला होगा। यहाँ पे शनि में अगर मंगल यहाँ आ जाता तो समझ लीजिए हाय तौबा मच जाती। शनि मंगल आमने सामने आ जाएं अगर लग्न में और 7th हाउस में, तो आपका स्पाउस आपको गालियां भी देता है, अपशब्द भी कहता है, गंदे गंदे गालियां देता है आपको, पेरेंट्स को, तब जब मंगल शनि की शेड पड़े, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या है, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए, और फर्स्ट मालिक किसका है, 10 और 11 का मालिक है, डबल मार्केश है आपका शनि। उसके बाद लेकिन शनि यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में, और शनि आपका मालिक किसका है, अगेन फिर से कहूँ 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में शनि स्वयं बैठता है तो दे जाता है। तो शनि आपका कहीं भी प्लेस्ड हो, ये सिंह लग्न वाले जातक समझ लें, उनको अल्टीमेटली पैसा दे जाता है। बस वो 4 कंडीशन ना हो जो मैंने बताई हुई हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखें कि शनि कब पैसा देता है और कब पैसा देने में दिक्कत करता है, और जब दिक्कत करता है तो कैसे उसको चतुराई से बैलेंस करते हैं, मैंने वो भी डाला है शनि के उपाय वाली वीडियो में। तो अब शनि महाराज जो है यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहाँ देख रहे हैं, मंगल की राशि को देख रहे हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, मैंने बताया आपको कि जो है नीचता का, निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। तो शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके स्पाउस वाले खाने के चलते आपका जो है ये भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन आता है। यहाँ आप स्पाउस से पीड़ित भी होते हैं, देखिए अपने, और चूंकि शनि महाराज यहाँ अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में, अपने आपके अपने लग्न को देख रहे हैं, जहाँ का मालिक सूर्य है जो शनि का पिता है, तो शनि देख रहा है अपने बाप के मकान को, फायदा करता है बाप के मकान का, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ रही है इसकी, भाग्य वाले खाने में। तो अल्टीमेटली भाग्य को ये हिला देता है, नीच काम से भाग्य का योग बनाता है। नीच काम मतलब कोई जो भी कहती नहीं, मैं हमेशा डालता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, नीच काम मतलब किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 से कहाँ देख रहा है आपके लग्न को, आपका स्पाउस मजबूत होगा यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, आप थोड़ा विचलित पाए जाएंगे। देखिए आपका स्पाउस कहीं भी आनंद ढूंढ लेता है, अब वो आनंद कैसा भी हो। यहाँ पे 7, देखिए आपके 7th 8th 9th 10th, अगेन मंगल की यहाँ राशि देखिए, यहाँ देखिए मन के सुकून का हनन करेगा शनि यहाँ बैठ के। शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके मन के सुकून का हनन करेगा, कब, आपका जब शनि की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है। तो थोड़ा शनि में आपको संभल के चलना है इस समय थोड़ा। लेकिन अगर पैसे की बात करूं तो मैंने बताया ये 3rd हाउस आपका इधर उधर टैक्स चोरी से ये है वो है, आपको अल्टीमेटली बड़ा मजा आता है पैसे यहाँ से वहां करने में, और ये निश्चित रूप से आपको पैसे का योग दे जाएगा। बस शनि आपकी, देखिए शनि फिर से कह दूं, शनि आपको भरपूर पैसा दे जाएगा। बस अगेन शनि फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि चंद्रमा केतु से दृष्ट न हो आपकी लग्न कुंडली में, और मंगल से या सूर्य से दृष्ट न हो। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। शनि दशा पैसा देगी आपको, निश्चित रूप से पैसा देगी। आगे हमने कहा बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए ठीक है, गुरु चांडाल चल रहा है। मैंने कहा पहले भी, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनका नीच काम से पैसे कमाने का भरपूर योग है। देखिए बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। राशियां बोलता हूं मैं, ये 9th लिखा है संतान वाले खाने में, 12th लिखा है यहाँ देखिए आपके अष्टम में। बृहस्पति आपके संतान वाले खाने का मालिक है, बना रहा है गुरु चांडाल का योग। संतानों से जो अपेक्षाएं कर रहे हैं आप पिछले 1.5-2 साल से, वो देखिएगा अभी जो है आपका जो, जब बृहस्पति महाराज को राहु देव अकेले छोड़ देंगे, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद से, 1 नवंबर के बाद से वो फलीभूत होंगी, यानी कि 1 नवंबर से आपको संतान पक्ष से सुकून मिलेगा, क्योंकि राहु देव जो है मैंने बताया मेष से मीन में आ जाएंगे, बृहस्पति अकेला हो जाएगा। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनको संतान पक्ष से बहुत सुकून मिलने वाला है। और 9th और 12th का मालिक होता है, छुपा हुआ धन मिलने के चांसेस बनते हैं। आप कोई मकान बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अपने जो है व्यक्तिगत रहने के लिए, वो भी आपको कमर्शियली फायदा दे जाएगा जब राहु देव यहाँ छोड़ेंगे। खैर अभी तो उससे मतलब नहीं है, अभी तो मतलब ये है बृहस्पति का आने वाले मंथ से। तो आने वाले मंथ में भी आपको जो है, जो अपने संतानों से उम्मीद है उस पर तुषाराघात होगा, क्योंकि गुरु चांडाल बन रहा है। गुरु चांडाल अभी नहीं जा रहा है, वो आप जानते हैं राहु देव वहां से शिफ्ट करेंगे 30 अक्टूबर को। तो उसके बाद बृहस्पति इसमें परेशान करता है आपको, संतानों को लेकर जो आपने उम्मीद बनाई है पिछले 16-17 महीने में, वो खंडित हो जाती हैं। आपको 16-17 महीने में मालूम पड़ जाता है कि आपकी संतानें किस लेवल पे हैं, क्या हैं, ये आइडिया लग जाता है। यहाँ पे बृहस्पति महाराज 1st 2nd 3rd 4th 5th देख रहे हैं लग्न को, बृहस्पति देख रहा है आपके जो है सूर्य की राशि को लग्न में। तो बृहस्पति आपको इसके बाद भी निश्चित रूप से आपके अपने भाग्य से, जो भाग्य है उससे आपको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आने में सुकून देता है। देखिए मन आप चीजों में खुश रहने के कारण निकाल लेते हैं। हालांकि मैक्सिमम केस बोला है कि शनि और जो बुध की शेड है वो आपके जीवन में पैसा ही सब चीज होती है,
पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं होते, मैक्सिमम केस बोला है मैंने यहाँ पे। उसके बाद 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ये शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। अगेन देख रहा है भाई बहनों की साइड से, तो जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा शेड आएगी उनका अपने भाई बहनों की साइड से विवाद होने का भी योग बनता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है? संतान वाले खाने को। और बस मैंने बताया कि गुरु चांडाल की शेड है इस समय, तो ये निश्चित रूप से आपने मैंने जो 16-17 महीने में संतानों से अपेक्षाएं की थी वो जो है गुरु चांडाल होने के बाद खंडित, उसकी असलियत मालूम पड़ती है। ऐसा होता है कि गुरु चांडाल जब आया तो बृहस्पति भी एक्चुअल फेज में आ जाता है, राहु भी एक्चुअल फेज में, दोनों एक दूसरे का काम पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है, कोई दिखावा नहीं कर पाता। तो बृहस्पति के चलते जो दिखावा था, जो शो ऑफ था संतान वाले खाने में, वो शो ऑफ के बादल छटने लगते हैं। आपको संतानों की हकीकत मालूम पड़ने लगती है कि पढ़ाई में क्या है या किसी भी लेवल में क्या है, या आपके जीवन में काम आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ राहुदेव की बात करते हैं। देखिए राहुदेव आपके बैठे हैं यहाँ, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो थोड़े भी समझदार रहे होंगे तो उन्होंने बहुत पैसा पीटा होगा। नीच काम से मैंने पहले ही बोला हुआ है वीडियोस में, वो पैसे का उनका योग था। मंगल की राशि में है, हॉट टेम्परामेंट है, वो सब अलग बात है। लेकिन राहुदेव वहां बैठे हुए हैं आपके भाग्य वाले खाने में। यदि आपने पैसा कैश नहीं करा पाए, पैसे को पकड़ ना पाए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। देखिए केतु यहाँ बैठ के, जिनकी केतु की दशा है, वो उनके जो है भाइयों बहनों की साइड कहीं फ्लक्चुएशन लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन रहेगा। टेम्परामेंट को शांत रखें, क्योंकि भाग्य के साथ से आपको, भाग्य से बली होने पे आपको अपना जो है शो ऑफ नहीं करना है। ये ध्यान रखें आप कि आपका जो है, फिर समझ लें, भाग्य से बली होके, यानी भाग्य से मजबूत होके, भाग्य से कुछ पाने के बाद आप जो है अपना टेम्परामेंट खो देते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल सहज रहना है, नॉर्मल रहना है। राहु केतु की दशा भी आपको निश्चित रूप से पैसा दे जाएगी। केतु की दशा चल रही है तो झटके में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो आप शेयर बाजार, सट्टा मार्केट, जुआ सट्टा, इन सबसे पैसा कमाने का बहुत मजबूत योग बनता है। राहु केतु की दशा आपको पैसा दे जाएगी। देखिए यहाँ से 19 तारीख से सूर्य बुद्ध मंगल केतु कहाँ आएंगे? तुला में आएंगे। अब सूर्य भी यहाँ है, दुश्मन है किसका? शुक्र का। वैवाहिक जीवन में अस्थिरता ले आएगा। बुद्ध यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपका यहाँ बुद्ध बैठा है। उसके बाद क्या और क्या है? देखिए केतु और मंगल यहाँ बैठा है, केतु बैठा है। मंगल देख रहा है अपनी राशि को, तो मंगल तो भाग को बढ़ाएगा आपका। अब यहाँ केतु महाराज बैठे हुए हैं, वो केतु महाराज सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। सूर्यदेव, फिर समझ लें 19 तारीख से सूर्य बुध मंगल केतु यहाँ होंगे, सूर्य पे ग्रहण लगेगा। तो आपके 3rd हाउस के चलते आपके यहाँ क्या है? 7 का मालिक शुक्र, बेसिकली आपकी बहनें होती हैं, बेसिकली आपका बहनों से कंपटीशन होता है। तो बहनों के चलते, बहनों के जो आगे उद्धार होने से या उनके जो राइज होता है उससे आप ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं, अत्यंत ईर्ष्या में पड़ जाते हैं, अत्यंत डाह में पड़ जाते हैं। उससे बचें आप यहाँ पे। और उसका योग यह 19 तारीख से जब आपका सूर्य यहाँ आएगा, केतु ग्रहण लगाएगा, तो आपके लग्न पे ग्रहण लगने के पूरे चांसेस बनते हैं। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है या जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, सिर्फ उन्हीं के लिए ऐसा कह रहा हूँ। और यहाँ पे उच्च का बुध आएगा, उसका आपको फायदा उठाना है, ध्यान रखें। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि चंद्रमा का क्या फर्क पड़ना है। चंद्रमा का सभी ग्रहों के लिए, सभी लग्नों के लिए बात करता हूँ। चंद्रमा यहाँ 11-12 को आएगा, तब तक बुध जा चुका है, तो बुध पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का सूर्य पे कोई असर नहीं पड़ता। किस पे पड़ेगा? फिर इस पे पड़ेगा, यानी कि 11-12 और आपके 24, 25, 26 को आपका स्पाउस जो है उसका मूड बिगड़ा होगा। देखिए मूड स्विंग्स रहेंगे, वो बिल्कुल जो है अजीब से नेचर में होगा। तो समझदार है तो उनसे कोई आर्गुमेंट न कीजिएगा। 13, 14, 15 को अगर आपका मार्केश की दशा अंतर्दशा है, यानी कि आपकी जो है शनि की और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, वहाँ चंद्रमा आता है, तो आपके 2nd हाउस यानी कि आपके गोत्र में किसी के जाने का योग बनता है। हो सकता है आपको किन्हीं का पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़े, हो सकता है, बोला है मैंने। यहाँ पे 16, 17 को शुक्र की राशि में चंद्रमा आएगा। ध्यान दें, यहाँ पे चंद्रमा आएगा, चंद्रमा भी लेडी ग्रह है, शुक्र भी अमूमन लेडी ग्रह है, अमूमन बोला है मैंने। तो यहाँ पे आपके फीमेल साइड से किसी से विवाद होने के योग बनते हैं, बहनों की साइड से या फीमेल साइड से। इससे बचें आप 18, 19 को। और आपने 3, 4, 5, 31 को कैसा भी चेंज नहीं करना है अपने कार्य क्षेत्र में। यदि नौकरी पेशा है तो बिल्कुल नौकरी ना छोड़ें, इस समय याद रखें। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई चेंज न लाएं आप बिल्कुल तानाशाही स्टाइल में चलना छोड़ें। तानाशाही स्टाइल में चलते हैं आप, आपके मन में आया तो आपने पट से चेंज कर दिया बिना देखे कि उसके काउंटर इफेक्ट्स या क्या होने हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काम चेंज नहीं करना है इस ड्यूरेशन में आपको। यहाँ बैठ के देखिए, बताया 3, 4, 5, 31। यदि आपके पिता जिंदा है तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। 20, 21 को और यहाँ पे 6, 7 को आपको संतानों पे ध्यान रखना है। थोड़ी फ्लक्चुएटिंग होती हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। देखिए, और संतानों को लेके आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका सिंह लग्न का स्पाउस मैक्सिमम केस में क्या होता है, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ गोचर के हिसाब से बोल रहा हूँ। जब गोचर की पोजीशन जो है लड़खड़ाती है तो सिंह लग्न का स्पाउस क्या होता है कि मैक्सिमम केस में अपने संतान को अपनी ओर मिला के इस पे राज करता है। यानी कि ये
7th हाउस आपका इसके सर पे बैठता है और उसमें वो अपनी संतानों को भी अपने साथ मिला देता है, संतानों को इसके अगेंस्ट कर देता है। ऐसा मैक्सिमम केस में होता है, हमेशा नहीं होता। देखिए वो कभी एक्सप्लेन करूंगा इसको, वरना टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। 22-23 को स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आपके ध्यान दें शनि की राशि पे चंद्रमा है। 22-23 और 8-9-10 को आपका खर्चा शूट कर जाएगा, चंद्रमा की राशि में चंद्रमा आएगा। 8-9-10 को रैंडम खर्चे होंगे, अपना हाथ संभाल के चलें, पैसे बचाएं, पैसों की इज्जत करें। 27-28 तारीख को जो है, अगेन मैंने कहा मार्केट चल रहा है यदि आपका, यानी बुध में और शनि चल रहा है और चंद्रमा आता है, तो 13, 14, 15, 27, 28 को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 1, 2, 29, 30 को आपका राहुदेव चंद्रमा यहाँ बैठेगा और राहु ग्रहण लगाएगा। और चंद्रमा क्या है, खर्च वाले खाने का मालिक है, खर्चा शूट कर जाएगा, लेकिन झटके में धन प्राप्ति का योग बनता है। जिनके बुध की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए 1, 2, 29, 30 को ये याद रखें कि झटके में, यानी कि शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन सबसे धन कमाने का योग बनता है। चंद्रमा यहाँ बैठेगा बुध की राशि पे 6 और 7 पे, तो 6 और 7 तारीख को जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं ध्यान रखें, अपना गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। बुध महाराज स्वयं, देखिए यहाँ के मालिक क्या है, 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ बैठ गया है, गोचर चांडाल में। तो प्रेग्नेंट लेडीज को आगे भी अपना थोड़ा ध्यान रखना है। और बृहस्पति राहु यानी एडिबल, यानी खाने की हैबिट्स पे कंट्रोल रखें। खाने की हैबिट से भी आपके स्पाउस को या आपके सभी संतान को, गर्भस्थ शिशु को खासकर, वो घात का योग बनता है। खाने की हैबिट से आपको अपनी संतान को बचाना होता है। ये आपके सिंह लग्न वाले जातक समझ लें, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।